कि सरकारें जब चाहे स्कूल की किताबें बदल सकती हैं? हाल ही में ये सवाल फिर से सामने आया है जब न्यूज़ 18 ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया गया कि एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की नई किताब में मुगल बादशाहों की परिभाषा बदल दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार बाबर को कहा गया है क्रूर और निर्दयी विजेता, अकबर को सीमित सहिष्णुता वाला शासक और औरंगजेब को धार्मिक असहिष्णु। साथ ही किताब में लिखा गया है कि अब दोष देना ठीक नहीं, हमें इतिहास को संतुलित नजरिए से देखना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब स्कूलों की किताबों में बदलाव किया गया हो। 2002 में एनडीए सरकार के दौरान एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों से कुछ चैप्टर्स हटाए गए, जैसे मिर्जा गालिब या मुगल दरबार के बारे में विवरण। 2005 में जब यूपीए की सरकार आई तो उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों की समीक्षा की और कई पुराने हिस्सों को वापस से जोड़ दिया। 2023 से 2024 में नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 लागू होने के बाद 10वीं और 12वीं की किताबों से कई सेक्शन जो है वो हटाए गए, जैसे गांधी जी की हत्या, मुगल दरबार, आपातकाल का जिक्र आदि। अब असली सवाल कि किताबों में बदलाव होता कैसे है। किताबें सरकार नहीं, एक प्रोसेस के जरिए बदली जाती हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली की दिशा तय करती है। एनईपी 2020 में नई एनईपी लाई गई थी जिसमें कहा गया कि अब रोट लर्निंग नहीं बल्कि सोचने समझने की पढ़ाई होनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पर है एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनईपी लागू करने के लिए एनसीईआरटी एक ढांचा बनाता है, इसे कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें कई वर्जन होते हैं जैसे कि एनसीएफ-एफएस यानी कि फंडा नेशनल स्टेज, इसके बाद एनसीएफ और एसई यानी कि स्कूल एजुकेशन वगैरह। अब तीसरे नंबर पर है पुस्तक लेखन समितियां यानी कि टेक्स्ट बुक कमिटीज। इसके बाद एनसीईआरटी विशेषज्ञों की यानी कि एक्सपर्ट्स की टीम बनाती है जिनमें इतिहासकार, प्रोफेसर, शिक्षक और शिक्षा विशेषज्ञ शामिल हैं। ये लोग अब मिलकर तय करते हैं कि क्या नया पढ़ाया जाए, क्या हटाया जाए और भाषा कैसी होनी चाहिए। इसके बाद आता है रिव्यू और अप्रूवल। बनने के बाद जो ड्राफ्ट है उसको समीक्षा समितियां यानी कि रिव्यू बोर्ड्स देखती हैं। कई बार टीचर से फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद ही फाइनल प्रिंटिंग होती है। अब नंबर 5 पर राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं। एनसीईआरटी की किताबें केंद्रीय बोर्ड यानी सीबीएसई के लिए होती हैं। राज्य सरकारें अपने स्कूलों के लिए एससीईआरटी के जरिए अपने सिलेबस तय करती है, लेकिन वहां भी यही तरह की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है, यानी सरकार सीधे किताबें नहीं लिखती, वो नीति तय करती है। तो फिर विवाद क्यों होते हैं? असल में विवाद तब होता है जब किताबों में बदलाव इतिहास की व्याख्या को लेकर हो, जैसे मुगलों को सहिष्णु शासक कहे या आक्रमणकारी, या गांधी जी की हत्या का जिक्र कितना हो। ये चीजें इतिहास नहीं, इतिहास की व्याख्या से जुड़ी होती है और यहाँ पर विचारधाराएं यानी कि आइडियोलॉजीज जो है वो आपस में टकरा जाती है। अब बदलाव जरूरी है क्योंकि समय के साथ समाज, विज्ञान, सोच सब कुछ बदलता है और किताबों को भी समय के हिसाब से अपडेट करना चाहिए, लेकिन बदलाव निष्पक्ष होने चाहिए। इतिहास को तरोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। बच्चों को फैक्ट्स के साथ सोचने की आजादी दी जानी चाहिए, ना कि उन्हें एक पक्ष की सोच थोप देनी चाहिए। शिक्षा का मतलब किसी विचारधारा को आगे बढ़ाना नहीं है बल्कि सोचने समझने वाले नागरिक तैयार करना है। तो अगली बार जब भी आप किसी किताब में बदलाव देखें तो उस पर सवाल जरूर करें, लेकिन प्रोसेस और पॉलिसी को भी जरूर समझें। आपके अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब दें। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।